ऐसी सीख जो ज़िंदगी बदल दे। एक बार वीडियो जरूर देखो फ्रेंड। एक राजा था जिसका नाम भरत था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम श्याम रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो श्याम की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी है। श्याम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजना देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुकी थी। श्याम के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में श्याम की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने श्याम को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु गुप्त के साथ अकेले में बात की और श्याम के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सब हर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़ कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा श्याम को शिक्षा मांग कर खाने को कहा गया, जिसे श्याम ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और
शिक्षा भी समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। श्याम ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा भी नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद श्याम को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुप्त जी भी समझ रहे थे कि एक दिन गुप्त जी ने श्याम को अपने साथ सुबह सवेरे और सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने श्याम से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने श्याम को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। श्याम झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। श्याम वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। श्याम ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही श्याम ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और उतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। श्याम की यह दशा देख गुरुजी भी मुस्करा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी श्याम को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी तुमसे गुण होते हैं, उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। श्याम को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी की शिक्षा। गुरु की सीख ने श्याम को जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमने गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। आप लोग को कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी कहानी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस लेना, ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले।
थैंक यू ऑल माय फ्रेंड फुल वॉच दिस माय वीडियो। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाय बाय फ्रेंड, हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हर हर महादेव।